अगर आप जब बैठे हुए हैं तो आपको एकदम से जब झटका लगेगा तो आपके टांगों में हेलो माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है और आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कब से ट्रैवल करना चाहिए और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी ही मिल पाएगी और किसी भी इन्फॉर्मेशन का आधा होना ना के बराबर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो आपके पास 3 मोड होते हैं ट्रेवल करने के। पहला बाय एयर, दूसरा बाय ट्रेन और तीसरा आपका आता है बाय रोड। तो तीनों ही केसेस में आपको ट्रेवल करने के लिए जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कब से ट्रेवल स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर जो रिकमेंड करता है आपको कम से कम 30 से 45 डेज़ का जो है आपको रेस्ट बताया जाता है, यानी कि 6 हफ्तों का आपको रेस्ट बताया जाता है। उसके बाद ही आप कहीं पे ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ट्रेवल करने की कि अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो और आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप 30 डेज़ बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं फ्लाइट से अगर आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी जर्नी इंटरनेशनल जर्नी है, यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी जर्नी 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे इतनी लंबी जर्नी है सिर्फ और सिर्फ जो है फ्लाइट में बैठने की, तो माय डियर फ्रेंड्स आप जो है कम से कम 3 महीने का गैप लीजिए, क्योंकि इतने आवर्स आप जो है फ्लाइट में बैठेंगे उसके बाद आप एयरपोर्ट पे, मतलब एक लॉन्ग टाइम आपके पास ऐसा हो जाएगा जिसमें आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप इतने लंबी जर्नी के लिए आपको कम से कम 3 महीने का वक्त लेना चाहिए, उसके बाद ही ट्रैवल करना चाहिए। उससे पहले आपको इतने लंबे रूट पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मैं आपको आगे दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ट्रेन की। देखिए तीनों ही मोड में सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट मोड है वो जो है ट्रेन है। क्यों? क्योंकि ट्रेन में किसी तरीके के झटके नहीं लगते हैं, आप उसमें लेट के भी जा सकते हैं। इसलिए जो है आप ट्रेन से जो है 30 दिन यानी कि 1 महीने बाद जो है ट्रेवल कर सकते हैं इजीली। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में तो आप थोड़ा सा उठ लें, बैठ लें, तो उसके अलावा आप ट्रेवल कर सकते हैं जो है इजीली जो है ट्रेन से। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि बाय रोड की। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद जब हम घर पे जाते हैं हॉस्पिटल से तब आप ट्रेवल करते हैं, तो वो जर्नी तो आपकी जो है बाय रोड ही होती है। तो उस केस में आप जो है आधा 1 घंटा या मैक्सिमम 2 आवर्स तक की जर्नी होती है, वो तो आप 3 से 5 दिन बाद वैसे भी करते ही हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो माय डियर फ्रेंड्स आप कम से कम 30 दिन या 45 दिन का जो है टाइम लीजिए, उसके बाद ही ट्रेवल कीजिए। क्यों? क्योंकि जो बाय रूट जर्नी होती है वो इतनी सेफ नहीं होती है, क्योंकि उस केस में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेक्स के लगने के, यानी कि जर्क के। अगर आप जब बैठे हुए हैं तो आपको एकदम से जब झटका लगेगा तो आपके टांगों में लगेगा। दूसरा केस, आप इतने लॉन्ग टाइम तक अगर बैठ रहे हैं तो आपकी कमर में दर्द हो सकता है। आपकी बॉडी अभी इतनी ज़्यादा जो है कंफर्टेबल नहीं है कि आप इतनी लंबी जर्नी को जो है इजीली जो है कर सकें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तो बात आ जाती है कि आपने तीनों मोड से ट्रेवल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप ट्रेवल करते हैं तो सभी केसेस में आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना ही करना है, तभी आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे अगर आप ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो कोई भी मोड है, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप 30 से 45 डेज़ बाद भी, यानी कि 1 से 1.5 महीने के बाद भी क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या आप इतनी देर तक बैठ सकते हैं, क्या आपके टाँके सूख गए हैं,
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए क्या मेरे टाँके सूख गए हैं, तभी आप जो है ट्रैवल करिएगा। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एब्डोमिनल बेल्ट का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको बैक में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तीसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्योंकि बच्चे को इस टाइम पे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसका इम्यून सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको बच्चे के लिए हाइजीन मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बच्चे के लिए आप फार्मूला मिल्क ज़रूर से ज़रूर कैरी करें। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे ना बैठें, बीच बीच में उठें और थोड़ा सा टहलें फिर बैठें। चाहे आप फ्लाइट जर्नी कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं और चाहे आप रोड से कर रहे हैं, तो बीच में आप गाड़ी रुकवाइए और थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा जूस पीजिए। उसके बाद ही जो है जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट नंबर पे आपको जो बात को ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप फ्लाइट की जर्नी से जा रहे हैं तो जो बच्चा है उसको जो है कान में प्रेशर पड़ सकता है। अगर आपको पता हो तो जब भी आप फ्लाइट से जर्नी करते हैं तो कान में जो है दर्द होना या किसी तरीके की परेशानी आ सकती है बच्चे की, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। तो आपको उस केस में आपको जो है बच्चे को फीड कराते हुए जाना है। अगर बच्चा आपका मिल्क लेता है तो, अगर नहीं लेता है तो बच्चे के मुंह में पेसिफायर डालिए जिससे बच्चा चूसता रहे जिस टाइम पे टेक ऑफ या लैंड हो रहा है प्लेन। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि अगर आप बच्चे के साथ फ्लाइट जर्नी कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप उसमें इस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे तीनों मोड में सारी बातें बता दी हैं और सारी सावधानियाँ बता दी हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।